नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप सबको पता ही होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने रिसेंटली प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और सबसे बड़ा सवाल ये है, बहुत से लोग आपको गुमराह भी कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमको इस कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो है फॉलोवर इतने हैं, लेकिन जो लोग आए हैं प्रोटेस्ट में बहुत कम आए, ऐसे आए। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे खासे जो है लोग आए हैं, 1000-2000 के आसपास जो है मतलब 1000 से लेकर 2000 के बीच में जो है लोग आए प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे भी देखोगे, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर है वो बीच में प्रोटेस्ट छोड़ के चले गए, ऐसे चले गए। तो ऐसा भी कुछ नहीं। जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है वो यूएसए से आया था और यूएसए से आते ही एयरपोर्ट पे सीधा जो है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे चला गया। तो बंदे ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, इतनी बड़ी फ्लाइट के बाद में ब्रेक नहीं लिया, सीधा वहाँ पे जाना और सब कुछ करना। और फिर बाद में शाम के टाइम जब प्रोटेस्ट खत्म होने वाला था 5 बजे, उससे 1 घंटे पहले जो है वो चला गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना, ये तो मतलब बहुत नेगेटिव चीज़ें आ रही सोशल मीडिया पे, पता नहीं डिफेम किया जा रहा है बिना मतलब का। बिकॉज जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही पीसफुल था और बहुत ही सही तरीके से हुआ और बहुत ही सिंपल सी डिमांड थी कि जो नीट के पेपर है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर है वो लीक हो रहे हैं, सही तरीके से नहीं हो रहे, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी के चलते जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनका जो है रिजाइनेशन चाहिए। बहुत सिंपल सी डिमांड है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। तो अब यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले दिल्ली जाके प्रोटेस्ट में जुड़ना तो लगभग 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे जाके आप खाओगे कहाँ, रहोगे कहाँ, और एक तरीके से सेंस भी नहीं बनाता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैं देखूँ तो मैं गरीब हूँ और मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो मैं अपना समय अपनी पढ़ाई में या अपने छोटे मोटे किसी काम में लगाऊंगा। मैं एक प्रोटेस्ट में जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सही तरीके से ये बताऊं तो। लेकिन एक तरीके से ऑनलाइन हम सपोर्ट कर सकते हैं कि कहीं पे कोई वीडियो आए तो लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मूवमेंट ही ऑनलाइन से चालू है। और सोशल मीडिया बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि एक कनेक्शन है लोगों के बीच में रियल लाइफ में, और लोग असलियत में कनेक्ट होते हैं। तो एक सपोर्ट, तो यहाँ पे ऑनलाइन सपोर्ट करना जो है एक तरीके से सेंस बनाता है, और अगर आप ऑफलाइन जाकर भी सपोर्ट करना चाहो तो सेंस बनाता है, क्योंकि अब तक जो है बहुत ही रीजनेबल डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर का जो है रिजाइनेशन चाहिए। कोई यहाँ पे बड़ी डिमांड नहीं है और एक रीजनेबल डिमांड है, इसलिए जो है सपोर्ट बनता है। लेकिन आगे चल के अगर कहीं पे जो है डिमांड बदलती है या इनका जो मोटिव है वो बदलता है, तो उस समय जो है सपोर्ट करना बंद करना होगा, और फिर भी आपके ऊपर है। तो ये सिंपल सा मैटर ये है कि अभी जिस तरीके से जो सब कुछ हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी में, तो सपोर्ट बनता है, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। चलो, किसी ने तो आवाज़ उठाई है, तो अभी तक जो है उसको देखते हुए तो सपोर्ट बनता है, और आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्या बीजेपी जो है एजुकेशन मिनिस्टर को जो है रिजाइनेशन के लिए फोर्स करेगी, या जो एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि वो रिज़ाइन करेंगे। इसका रीज़न ये है कि बीजेपी को पता है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो कॉकरोच जनता पार्टी की कोई नेक्स्ट डिमांड होगी, कोई सेकंड डिमांड होगी। तो क्या होगी सेकंड डिमांड किसी को नहीं पता, वो और बड़ी हो सकती है और छोटी हो सकती है। तो एक तरीके से ये बीजेपी जो है ना अपनी हार समझेगी कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो बाकियों पे जो है कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है रिज़ाइन करेंगे, और फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। और कहीं ना कहीं तो बीजेपी को भी डर लग ही रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं से प्लान बना रखा होगा। लेकिन देखते आगे क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। और आपकी क्या राय है इस पूरे मूवमेंट पे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।